हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे खुश होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है ऑफ कोर्स किचन से, क्योंकि भाई हम हाउस वाइफों का सबसे बड़ा काम ही किचन होता है, किचन में ही होता है कहने का मतलब। तो यहाँ पे मैं लगी थी ब्रेकफास्ट के लिए। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बच्चे कर चुके हैं। यहाँ पे बेटी की डिमांड थी थोड़ा पोहा खाने की, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पोहा। और मैं भी ब्रेकफास्ट में कर लूँगी, ले लूँगी यानी थोड़ा सा पोहा। तो यहाँ पे वैसे बच्चों को दीदी ने पकौड़ी बना के खिला दी थी सुबह ही ब्रेकफास्ट में। तो आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है 2 दिन से। तो यही था कि बस थोड़ा सा बीच में बच्चे डिस्टर्ब ना करें या फिर परेशान ना हो, क्योंकि यही है ना फिर बैक टू बैक, यानी कहने का मतलब ये है क्लास चलती रहती है, फिर उस बीच हम उठ के यानी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना बैठना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में, तभी वो कर पाते हैं, नहीं तो वो खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे दीदी भी लुआती हैं बेटे की और मैं भी लेती हूँ बेटी की, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ अभी बीच में यानी थोड़ा सा गैप मिला था, तो मैं सोची थी उसके लिए इतने मैं पोहा बना देती हूँ। उसका मन था बहुत ज़्यादा, तो बस उसी की तैयारी में लगी थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल के और फिर डाल दिए थे टमाटर। और बच्चे ना बिल्कुल भी कड़ी पत्ता या फिर मूंगफली की गिरी ये सब नहीं डलवाते, सिंपल बिल्कुल खाना पसंद करते हैं। नहीं तो वैसे कड़ी पत्ता वगैरह में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। कड़ी पत्ता हुआ, मूंगफली की गिरी हुई, ये सब डलते हैं ना पोहा में जब, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो वैसे वो सिंपल ही खाते हैं, वो तो टमाटर प्याज भी नहीं गिरवाते, कहने का मतलब दोनों बच्चे हमारे बड़े बड़े। तो फिर भी मैंने ना थोड़ा सा प्याज टमाटर गिर दी थी, क्योंकि टेस्टी से लगते हैं मेरे को भी खाने, इस वजह से। और वही पोल्यूशन का क्या हाल चल रहा है आप लोगों के यहाँ पे कमेंट्स करके बताना। हम लोगों के यहाँ तो अभी इतना ही पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मौसम के साथ साथ सब चीज़ ख़राब हो रही है। और काम भी, लोगों के काम पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे स्कूल पे तो पड़ता ही पड़ता है, बाकी काम पे भी पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती हैं इस पोल्यूशन के कारण। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद पोहा वॉश करने लगी थी, क्योंकि इसको वॉश करने के बाद ही गेरूँगी मैं। एक भिगो के नहीं रखती हूँ कभी भी पोहा को, क्योंकि नहीं तो फिर वो ना घना सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा ना लिचपिचा सा हो जाता है, तो टेस्टी खाने में ना बिल्कुल नहीं लगता। उसे साथ के साथ वॉश करो तो सही रहता है, थोड़ा सा वो खड़ा खड़ा सा भी रहता है, और खाने में फिर टेस्टी और खिला खिला बनता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी किसी को ना बहुत ऐसे सॉफ्टली अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ पे फिर अच्छे से मेरा यानी मसाला भी खूब अच्छे से तैयार हो गया था भून के। थोड़ा सा मैं 5 मिनट को लिए छोड़ देती हूँ, ताकि टमाटर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से घुले घुले से हो जाए, और दिखाई कम दे पोहे में, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे को छिलका वगैरह आता रहता है ना, तो फिर वह उन्हें यानी निकाल निकाल के साइड कर देते हैं, वो घना गंदा सा काम कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले को भूनने के बाद मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था पोहे को, और बस 5 मिनट ओनली। इतना फास्ट बनने वाली वो है ये डिश, कहने का मतलब सबसे हेल्दी भी होती है, और मैं ये कहूँगी अगर कोई डाइट वगैरह पे है उसके लिए हेल्दी भी है, और सुबह थोड़ा हैवी भी हो जाता है। तो यहाँ पे अपना 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। पोहे की रेसिपी ऐसी है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बना के बच्चों के लिए और तैयार कर दिया था, क्योंकि इसके बाद ना मुझे क्लास भी लेनी थी बच्चों की। बैक टू बैक रहती है, सुबह से चल जाती है, 9 बजे से क्लास होती है। और आज सुबह ना ये क्लीनिंग वगैरह सब करके, उस टाइम मैंने बस सूट नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मन नहीं था सूट करने का। थोड़ा सा ये रहता ना सुबह जल्दी काम के चक्कर में ना, फिर बिल्कुल भी नहीं कैमरा वगैरह सेट करने का टाइम रहता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बेटी के लिए डाला पोहा, क्योंकि उसको दे दूंगी, क्योंकि फिर क्लास चलेगी तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, इतना वो खा लेगी झटपट से, नहीं तो फिर क्लास ऑन हो जाएगी और वो खा भी नहीं पाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। इधर मेरा फ़ोन आ गया था, तो अपना बीच में फ़ोन सुनने का भी काम करा, क्योंकि फिर क्लास ऑन हो जाती है ना। छोटी दीदी का आया था तो तब क्लास चल रही थी, फिर इसलिए मैंने बीच में कर लिया था कि कुछ शायद उन्हें काम हो। तो यहाँ पे उनसे बात करने के बाद मैंने फिर अपने लिए भी चाय डाल ली थी। भाई मौसम चेंज हो रहा ना, तो अब चाय ही अच्छी लगेगी। वैसे मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी ना, तो एक टाइम तो ज़रूर चाहिए चाय, 100%। और आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यानी सर्दियों के लिए तो मैं ये आप लोगों के साथ यही टिप्स शेयर करूँगी कि सर्दियों में जैसे जैसे आगे ठंड पड़ती जा रही है, तो भाई काम की सबसे बड़ी वो रहेगी सुबह के टाइम खासकर। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि हम जो काम नाइट में ही अपना मैनेज कर सकते हैं उसको नाइट में ही कर लें। जैसे थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है,
चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि सुबह ऐसा होता है ना, हर किसी से जल्दी नहीं उठा जाता, खासकर उनके लिए जिनसे जल्दी बिल्कुल नहीं उठा जाता। देखो जो जल्दी उठ जाते हैं उन पे तो कोई बर्डन पड़ता ही नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा होता है रात में बहुत लेट सोते हैं या कुछ काम रहता है जिनको, वो सुबह नहीं जल्दी उठ पाते। तो नाइट ऐसा होता है कि नाइट में अब हम जग रहे हैं तो हम अपना लेट तक काम कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब उठना होता है उसके बाद हमें कुछ काम करना होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो उसमें टाइम की वेस्टिंग हो जाती है और काम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा कहना यही होता है कि अपना शाम को ही जो काम हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत क्लीनिंग हुई, चीज़ों को मैनेज करना हुआ, जैसे सब्जी वगैरह कटिंग करनी हुई, नाइट में करके रख दो, क्योंकि ठंड पड़ेगी, ख़राब होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अपना जो जैसे कोई सब्जी हो अपना नाइट में ही कट करके रख दो, तो इनसे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे भाई सुबह उठे थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो हमें फिर भगा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा भगा दौड़ी हो जाती है, और बच्चों के स्कूल टाइम में तो काफ़ी हो जाता है। फिलहाल अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, अपना थोड़ा बहुत सुबह में लेट भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बच्चों की क्लास वगैरह होती है, वो सॉरी स्कूल होता है ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता कर लिया था और थोड़ा सा बीच में क्लास ली, फिर आगे थे पापा जी, तो उनके लिए चपाती बनाने लगी थी मैं यहाँ पे, और मेरा फिर दोबारा से फ़ोन आ गया था, क्योंकि ये रहता है ना सबकी ऑनलाइन क्लास चल रही है इस टाइम पे, इधर नवेड़ा में तो खासकर, और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नवेड़ा में तो इस टाइम ऑनलाइन क्लास हो रही है। और जब भी गैप होता है ना तभी कोई ना कोई, यानी किसी काम से ना काम से, सबके काम होते हैं भाई, तो बात करने के लिए फ़ोन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर भाभी जी का फ़ोन आ गया था, वो किसी काम के लिए बोल रही थी, तो पहले उनकी सुनी और साथ साथ अपना चपाती बनाने का काम भी किया। और कमेंट्स करके बताना किसने सर्दियों में अपने रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है। भाई मैंने तो बहुत चेंज कर लिया है, थोड़ा सा अब लेट भी उठ रही हूँ। एक तो जब तक तबीयत में पूरा अच्छे से सुधार नहीं आ जाएगा ना, एक तो पोल्यूशन की वजह से मुझे तो लगता नहीं कि गले पे तो मेरे सुधार आएगा, क्योंकि इतना मैं जब भी कोशिश कर रही हूँ ना, भाप भी ले रही हूँ मैं अपना, यानी दिन में एक बार तो ज़रूर भाप ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आप गला मेरा देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है, यानी बिल्कुल क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, यानी ऐसे हर टाइम ना फंसा फंसा सा इस तरीके से, आवाज़ मोटी मोटी सी इस तरीके से होती। तो यहाँ पे पापा को खाना देने के बाद मैंने चपाती बना दी थी और फिर अपना साथ के साथ ही किचन को क्लीन कर दिया था। और ये देखो कि ना अपना सर्दियों में ना थोड़ा रूटीन पे चेंज होता है, क्योंकि एक तो दिन बहुत छोटा हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। बस टाइम ऐसे निकल जाता है, कब 11 से 12 1 2 3 ऐसे बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 12 का टाइम हो गया था, और दिन इतना छोटा लगने लगा है जिसकी कोई हद नहीं। और नाइट तो भाई इतनी लंबी हो जाती है कि नींद में ना रात में कई कई बार आँख खुल जाती है, इतनी लंबी रात होने लगती है। लेकिन ये सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए होती है, बाकी दिन तो ऑलरेडी बड़ा ही रहता है हमेशा। बस ये 4 महीने या 3 महीने ही कहूँगी जब छोटा हो जाता है। और अब 25 दिसंबर से तो वैसे ही वापस से बड़ा होने लगेगा, तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। रात लंबी रहती है और दिन छोटा रहता है, और अब फिलहाल दोबारा दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। लेकिन कितना भी किसी किसी लोगों की तो रात में नींद भी पूरी नहीं होती है, चाहे दिन रात बड़ी भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वही यहाँ पे तो मैं तो ये कहूँगी, मेरी तो इतनी जल्दी नींद पूरी हो जाती है, नाइट में भी ना 2 बजे 3 बजे ऐसे खुलती चली जाती है। और यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था और बच्चों के लिए भी खाना डाल दिया था, क्योंकि अब थोड़ा सा खाना भी खा लेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा, अब दोबारा क्लास होगी तो आराम से ले लेंगे। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के फिर बेटी की क्लास लुआई। थोड़ा मैं बीच में अपना कुछ काम भी देख रही थी, वो क्लास में लग रही थी। थोड़ा मस्ती टाइम रहता है जब मैं उसे छोड़ देती हूँ थोड़ा बीच में, क्योंकि उस टाइम पे मस्ती का टाइम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो साथ बैठ के क्लास लेनी पड़ती है बच्चों के साथ, क्योंकि ये ना बातों में लग जाते हैं बच्चे आपस में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन पे ले रही थी वो क्लास, तो बातें चल रही है बच्चों की, जबकि मैं उसको बार बार मना कर रही थी कि नहीं आपस में बात करनी है, लेकिन जब तक मैम क्लास में नहीं आती ना, बच्चे आपस में बहुत शोरगुल करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ क्लास ले ली थी बच्चों की, तो यहाँ पे फिर मैंने साथ के साथ बेटी का वर्क भी कंप्लीट करा दिया था। और क्या कहते हैं, मैं अपना प्रेस करने लगी थी, क्योंकि ये होता है ना सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि डेली वॉश करने होते हैं और डेली ही प्रेस करने होते हैं, क्योंकि प्रेस के बिगड़ ना कपड़े ऐसे चुरमुर से रहते हैं, मशीन वगैरह में सुखाते ना तो वे आपस में ना बहुत ज़्यादा ऐसे सलवट वगैरह खा जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपना कोशिश ये रहती है कि साथ के साथ अपना कपड़ों पे प्रेस कर दे, नहीं तो फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर अब आप सोच ही सकते हो कि जब दिन छोटा होता है तो काम ज़्यादा हो जाता है,
तो इस वजह से अपने काम को ना साथ के साथ करता हूँ, वो सबसे बेटर होता है। तो ये सर्दियों में ना ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको अगर अच्छे से फॉलो करो ना तो अपना टाइम से काम भी हो जाता है और समय भी बच जाता है। तो इसी वजह से मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में अगर रूलों को फॉलो कर लेना तो उससे लाइफ ना बहुत ईजी और अच्छी हो जाती है। इससे हमारे पास टाइम भी हो जाता है। नहीं तो सर्दियों में यही रहता है कि हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है, लेटने का टाइम नहीं होता। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरे लिए तो इतना ही सर्दी मायने है और इतना ही गर्मी। ना ही मैं गर्मी में लेट पाती हूँ ना ही सर्दी में। कहने का मतलब मैं लेटती नहीं हूँ, टाइम तो बहुत होता है हमारे पास, लेकिन मैं लेटती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने ना बेडशीट उतारी हुई थी क्योंकि थोड़ा मुझे उसे झाड़ना था। बच्चों ने गंदी कर दी थी जब से इसी पे लगे हुए थे, क्लास ली हुई थी तो थोड़ा सा मैं उसको उतार के साइड कर दी थी और कपड़ों की तैयार करने लगी थी। जो बाकी कपड़े थे जिनको मैं बाद में प्रेस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी दोबारा बच्चों की क्लास चलने वाली थी। और आप बच्चों की दंगा देख सकते हो, आपस में किस तरीके से दंगा कर रहे हैं, यानी मस्ती करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे बेटे को देख सकते हो किस तरीके से वो रो रहा था, क्योंकि टीवी एक का नहीं चलता, एक का चलता है, तो सारे ना इसी तरीके से आपस में बहसबाजी में लगे रहते हैं। यहाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा समझाती थी, कोशिश ये थी कि थोड़ा सा उसको लिटाऊंगी तो सो जाएगा, लेकिन अब सोते ही नहीं है बच्चे। दिन छोटा होता है तब भी नहीं सोते, कि 5-10 मिनट थक जाते हो तो आप लौट जाओ। तो यहाँ पे वो लोटा ही नहीं था, खेलने में लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ मैंने अपना जल्दी से बेडशीट बिछा दी थी, वो मुझे बिछाने नहीं देगा, तो मैं इसलिए उसकी अभी खेल में लग रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से झटपट से अपना बेडशीट बिछा देती हूँ। और आप देख सकते हो चढ़ गया था बेड पे, और अब वो बेड पे घूमने लग गया था, रो रहा था। वैसे तो फिलहाल मैं उसको किसी ना किसी बातों में लगा रही थी कि जिससे को मेरे को बेडशीट बिछाने दे। तो यहाँ पे फिर उसको जल्दी से समझाया कि अभी थोड़ी देर में ना घूमने चलेंगे।